और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं। विकृत मानसिकता का ये पुष्टि करता है। सीताराम मांझी से पूजा करवाओ। हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। बनर घुड़की सब लोग समझता है, कुछ होना जाना नहीं है, ये कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी के पिछलग्गू बन के लगे रहेंगे, बोलते रहिए उनको। भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं तो क्या हो गया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हम भूपेंद्र कुमार पांडे और देख रहा बानी खबरी 24/7। कल एगो कार्यक्रम में जीतन राम मांझी पंडित जी लोग के गाड़ी दे बड़न। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते दे और जब उनका से पूछल गई कि पंडित जी लोग काहे गरियोले बनी, तो वहाँ कही ना पंडित जी लोग के नानू गरियोले बनी, हम तो गरियोले बनी अपना जात ब्यादर के कि काहे पंडित जी लोग से पूजा पाठ करा रहा बा। बात को समझते हैं कि उनके लिए अब सद कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी वीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले। लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है, तो ये आप हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। हाँ, ये हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी जी को नहीं समझ रहे हैं, दीना भद्री को नहीं समझ रहे हैं, और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और वैसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नगदे दे दो। ये हमने समाज को कहा। पूजा से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है, क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं। लेकिन इनका के अधिकार दिले बा, कबो पंडित जी लोग के गरियावतन तो कबो जात भाई के गरियावतन तो कबो राजपूत के गरियावतन। हमरा तो लागता कि जब से इनका साता में से हटल बड़न मांझी जी, जब से ई डगमगा गई बड़न, बौखला गई बड़न कि साता केंग मिलो, केकरा गरिया के हम साता पाई आ केकरा के हम का करी। पंडित जी लोग के गरियावतन तो ठीक है बा, जब पंडित जी लोग के बारे में पूछल जाता है तो वहाँ के कह रहा बने कि ना हम अपना जात भाई के भाई जात भाई के भी रुआ का गाली दे, रुआ गाली देवे वाला कौन है। यही संबंध में हम हर एक मंदिर में जाए आ पुजारी जी लोग से जाने के कोशिश करें कि जौन मांझी जी कहता गाली दे रहा बा जा का सही बा, आ कुछ हम यहाँ पूजा करे लोग आयल बा वो लोग से हम बात करते हैं। तो गलत कर रहे हैं, गाली तो नहीं देवे के चाहिए। अपन साता भाई जौन बाटे तो अपन कर्तव्य कमाई से तो अपन एथी करे के चाहिए। मैंने पंडित जी लोग के गाली दहल ठीक उचित बात नहीं खे। हाँ, पंडित जी पूजा करावे के धर्म बाटे, पूजा करई हन। पंडित जी कहाँ जाइए, उनकर उहे रोजी व्यवस्थाएं बा तो कहाँ जा सकता न पंडित जी। पंडित जी तो पूजा करेबे करी हन। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गरिमामय पद है, और आज पद धारण करने के बाद में और उससे निकलने के बाद विकृत मानसिकता का ये पुष्टि करता है। जो इतने बड़े पद जनता जनार्दन के बल पर पाए और ब्राह्मण को यथाभावी बोलना, अभी वर्तमान दौर जो चल रहा है यही इसी विकृति मानसिकता का जो है सो कहीं जाति कहीं बिरादरी का लड़ा झगड़ा करके ये राजनीतिक लोग इस तरह से कर रहे हैं, जो समाज को खंड खंड में बांट दिए और यहाँ तक बांट दिए कि पूरे देश में त्राहिमाम है, और ये बांटने वाले यही राजनीतिक लोग हैं। तो हम प्रबुद्धजनों को चाहिए जो इस पर सामने आए और अपनी अपनी बात को रखें। किसी भी रूप में ब्राह्मण को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, और ये राजनीतिक चाल चलन से बच कर करके अपने जीवन का निर्वहन कर करके चल जाना है। ये तो पूरे बिहार के जो मानसिकता है उसके ऊपर तुषारापात कर रहे हैं इन शब्दों को ला कर कर। यदि वो धार्मिक होंगे तो कोई इस तरह की मानसिकता अपने जेहन में नहीं लाएगा,
क्या आपके मंदिर में जब लोग आता है तो आप जाति पूछते हैं क्या? जी कि नहीं, नहीं, तुम नहीं। शूद्र जाति से हो, मत आओ अंदर। जी नहीं 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 किसी को नहीं पूछा जाता। जो आते हैं नमन करते हैं, पूजन करते हैं, अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की वो अपनी सोच है कि वह ब्राह्मण के प्रति इतने सादर निमंत्रण भाव रखते हैं कि ब्राह्मण हरामी होता है। ब्राह्मण जो होता है, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जो होता है समदर्शी होता है। जिस प्रकार सूर्य भगवान की रोशनी जो है मैला से लेके और सभी जगह व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी जो है सो एक गरीब के यहाँ भी पूजा कराता है और एक धनिक के यहाँ भी पूजा कराता है। कि जीतन राम मांझी की अपनी सोच है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। राजनीति आदमी है, राजनीति चमकाने के लिए वो अपना कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ बोल करके और जनता में रहना उनकी ये पुरानी आदत है। अब बनर घुड़की सब लोग समझता है, कुछ होना जाना नहीं है। ये कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जी के पीठ लग्गू बन के लगे रहेंगे, बोलते रहेंगे। बोलते रहिए, उनको बोलते नहीं हैं। हमारे सीएम साहब नीतीश जी बोलते हैं कि क्या बोल रहा है कौन, उसको बोलने दीजिए, अपना काम कीजिए। बस वही काम है जीतन राम मांझी को, बोलने दीजिए। जो बोलना है ब्राह्मण के विषय में बोले, शूद्र के विषय में बोले, जिसको जो बोलना है बोले। ऐसा थोड़े है कि यहाँ शूद्र के यहाँ पूजा पाठ होता है तो वहाँ दूसरा ब्राह्मण आता है। वो जीतन राम मांझी आके कराते हैं कि यही ब्राह्मण जाके कराता है। वहीं तो उनका कहना है उस ब्राह्मण को मत बुलाओ। मत बुलाइए। कौन हम आपके घर जा रहे हैं कहने के लिए कि हमरा के बुला ले जीतन भाई, हमरा से पूजा करवा ले जीतन भाई। मांझी से पूजा करवावल करी, ब्राह्मण का जरूरी नहीं खे जाए के। हाँ, जीतन राम मांझी से पूजा करवावल करी। मैं जीतन राम मांझी से ये पूछना चाहता हूँ कि इतना गणमान्य व्यक्ति होने के बावजूद भी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्हें ऐसे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जबकि हमारे भारतवर्ष का इतिहास ही नहीं अपितु हमारे सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मणों को पूजनीय बताया गया है। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री को जीतन राम मांझी जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ये सर्वथा निंदनीय है। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण आदि काल से पूजनीय रहा है, आज भी रहेगा और आने वाले दिनों में भी पूजनीय ही रहेगा। चाहे इसके लिए जिसको जो समझ में आए वो कहे, लेकिन यह सनातन सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। ब्राह्मणों का अंत कदापि संभव नहीं है। जीतन राम मांझी गाली दे रहा है पंडित जी लोग। नहीं, ये तो गलत बात है, उनको नहीं देना चाहिए। जो उनका कर्तव्य करना चाहिए। बताइए, पंडित जी का जो कर्तव्य समाज लेकर अपना कर रहे हैं, हर समाज देख रहे हैं। जात पात तो पंडित जी नहीं देख रहे हैं, माने उनका तो कर्तव्य है कि सब समाज को लेकर चले। गाली नहीं देना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण है तो उनको उनका भी एक है कि पूजा करने के लिए उनका भी विधि है। ऐसा कोई उन लोग को अलग अलग अपना बनाया गया है, जैसे पूजा पाठ सब किस जात पात के लिए। अच्छा, आप बताइए, मंदिर में जब आप जाती हैं तो क्या आपसे पुजारी जी जात पूछते हैं कि आप किस जाति नहीं, ऐसा कोई एथी नहीं है। तो भेदभाव कहाँ है? भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ है तो वो तो अच्छा। क्या कोई दलित यदि आता है मंदिर में पूजा करने के लिए तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम बाहर हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। नहीं। तो फिर गाली क्यों दे रहे हैं भाई? अब गाली क्यों दे रहे हैं तो ये तो वही जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं। जब से वहाँ के साता हाथ से खिंचकल बा, जब से वहाँ के बौखलिया गई बनी कि भाई हम केने सटी, कबो लालू जी में सटता नहीं तो कबो नीतीश जी में सटता नहीं, कबो लालू जी के गरिया होता नहीं, कबो नीतीश जी के गरिया होता नहीं, कबो पंडित जी के गरिया होता नहीं, कबो राजपूत लोग के गरिया होता नहीं, कबो अपना जाति के गरिया होता नहीं। आखिर वो के गरियावे के अधिकार के दिल बा? ये तमाम खबर के साथ हम भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, मानसा माई, रक्सौल।